विजय पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। उम्र कितनी थी? उम्र 32। भैया थोड़ा पीछे कर लो ना, मोबाइल लो भैया। कैसे मिलेगा कभी तो रेस हुआ है। कैसे होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल के। साल के बाद अपन को मिली 10 तारीख को। हाँ एकदम सही, पूरी बॉडी को लोड फोटो मानसिक एकदम नहीं सांस आ रही थी, वो बोल नहीं पा रही। मानसिक वो एकदम सही, मानसिक रूप से 4 से पहले सही। परिवार का पालन पोषण अपनी तरफ से तो उन लोगों ने मार कर ही डाल दिया था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जो 2 संदिग्ध पकड़ कर छोड़े थे, उन्हीं को जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हमने मारपीट के इसको वहाँ पर पटक दिया है। मारने के लिए एक्सेप्ट किया, गैंगरेप किया उन्होंने। हाँ किया है मेडिकल में आया। हाँ बिल्कुल प्रमाणित हुआ है। मेडिकल हुआ मेडिकल पुलिस ने वो चार्ज केस डायरी पेश की। पुलिस का प्रेस नोट है, इसमें पुलिस ने तो सब FIR भी दर्ज नहीं करी, इसमें तो गुमशुदगी की सारा माल पत्र ही है। हाँ जी सेक्शन 3 मेडिकल में साहब बड़ी बात तो इसमें यह है कि जो वास्तविक जो मुलजिम है उनको पुलिस बचा रही है। सिर्फ 2 लोगों को इसमें पकड़ा है, एक तो नाबालिग है, एक ये जो लड़का है ये है। पंचायत समिति सदस्य है ऐदाराम। मतलब जिस तरीके से वो महिला मिली है, मतलब उसको देख के ये प्रतीत होता है, मतलब अनजान आदमी भी देखे रहे कि 2 लोगों के द्वारा ये राम डारा राम है, राम डारा। विधायक का ये डीडवाड़ा पंचायत समिति। पुलिस शुरू से इसमें लिपापोती इस व्यक्ति को बचाने के लिए कर रही है। बुला लिया था। नहीं इसको तो बोला पकड़ कर छोड़ दिया नहीं सर, इससे तो मतलब मैं बताऊँ आपको, जब पुलिस ये पकड़ाने वाला यही आदमी है, यही छुड़ा देगा। और शुरू सर ये इसका कहना है कि ये पंचायत समिति प्रधान है, उसको चुपके पैसे दिया जाता था, रैकेट चलवाता था और इस तरह की महिलाएं कई इसमें इन्वॉल्व है। ये जो ऐदान आराम है बहुत पैसे वाला है, मुझे राजनीतिक पहुँच सेक्स रैकेट चलाता है। उसी का शिकार हुई है। उसी का शिकार उसको गिरफ्तार किया नहीं किया, उसको बचाने के लिए तो सारा प्रोपेगेंडा चलाया गया।
स्थानीय पुलिस इसको मुलजिम ही नहीं मानती। और डिटेल में विधायक भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, मैं नहीं, बाकी तो सर यही बताएगा। इसीलिए एक सुरेश और अनीस, सुरेश है, सुरेश और अनीस है जो अरेस्ट है। हाँ, अनीस नाम का। हाँ ये अरेस्ट है दूसरा। ये मेघवाल है, ये मोमडन है। अनीस अनीस अगर इससे बुद्धि सुल जाएगी ना तो 4-5 कम्युनिटी से और जाएगी। मास्टर माइंड इसमें ऐदाना राम है। इससे बुद्धि सुल जाएगी, 4-5 और आएगी। क्या है ये है मोट, जबकि पुलिस इनको गिरफ्तार करके इसमें तो मतलब जो गिरफ्तार है ना वो सुरेश, उसके घर पे जाके ऐदाना राम ने रात को। सर बड़ी बात और है, मैं आपको बड़ी बात बताऊँ, इस घटना की एडिशनल एसपी डिप्टी को सबको जानकारी थी, टोटल को जानकारी थी, लेकिन दबाया गया और सिर्फ सीआई और एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया और दबाई नहीं दबाने की। और ये पूरे विधायक क्यों कि जाट डिप्टी, जाट एडिशनल एसपी, जाट सीआई, हाँ उसको तो अब कर दिया, सीआई जाट, डिप्टी जाट, एडिशनल एसपी जाट, इन पे तो अपने एससी पहला सिंह सीओ थोड़ी है, नहीं पहला सिंह हेड कांस्टेबल इसको सस्पेंड किया, सीओ का नाम ये जो सस्पेंड हुए हैं सीओ है गोमाराम है। हाँ सीओ गोमाराम, नहीं पहला सिंह का पता नहीं किस जाति से, वो हेड कांस्टेबल ये हेड कांस्टेबल सीओ गोमाराम। तो विधायक भी इन्वॉल्व है। इसको वर्तमान में सस्पेंड कर दिया गया। गणेश राम चार नहीं एडिशनल गणेश है, ओ नेरा है, मीरा जो है वो परिजनों से बात विमल जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ रहा है और कुछ जो है वो जानकारी जो है वो इस वक्त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। उससे बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में ये भी बातचीत जो है वो करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो परिजनों से लगातार यहाँ पर जो लोग धरना दे रहे हैं उनके साथ वार्ता जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये मामला पूरा सामने आया उसके बाद से लगातार अब ये मामला से बनता जा रहा है। इलाज के दौरान जो है वो पीड़िता की जो है वो मौत हो गई थी और इस मामले में जो है वो अब तक पूरी तरह जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। तो आक्रोश जो है वो परिजनों में है, लोगों में है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम सामने आया था 4 फरवरी की बात जो है वो घटनाक्रम हुआ था और 6 फरवरी को जो है वो परिजनों ने उनकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई थी। लेकिन अब देखिए लगातार जो है वो यहाँ पर अब धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो डॉक्टर मीरा से बात करेंगे, रोहित जी से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त यहाँ पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, जो जानकारी है वो इस वक्त जो है बातचीत कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। निशा जी आप यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ मांग आप लोगों की कांग्रेस के खिलाफ बोलना नहीं बात है, सबको पता है कमेटी दिखाई बताइए वहाँ पर ये भिजवाना चाहिए, ये जो कल ज्ञापन दिया और इसमें राजनीति कहीं ना हो, क्योंकि उसके पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, लोगों को पब्लिसिटी मिल जाती
जाते हैं। तो हमारा हमेशा से मकसद रहा, हम खाते हैं हमेशा लड़ते रहे हैं, ऐसी अगवा भूमिका मेरा ये प्रोटेस्ट है न्याय मिलना चाहिए, आपकी ये मांग है। और यहाँ पर न्याय की मांग को लेकर लगातार अलग अलग संगठन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और डॉक्टर जी लगातार परिजनों से बात कर रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई है जो है वो अभी तक हुई है, ये जानने की कोशिश जो है वो आप कर रहे हैं। दस को ये पीड़िता बरामद हुई है और 17 तारीख को खत्म हुई है। 10 से 17 तक ये हॉस्पिटल थी। और इसके अंदर जिन मुलजिमों को जिसको फिरोज को गिरफ्तार किया है, इसको पूछताछ करके पुलिस ने छोड़ दिया था। दोबारा जब 6 दिन बाद में इसको पकड़ा है, तब उसने ये बताया कि जब हमने उसके साथ में इस तरीके का ये कार्य करके उसको मार दिया है। तो मारने की सूचना दी पुलिस। इसके अंदर इसमें एक नाबालिग है, एक ये बालिग है, जो वास्तविक रूप से जो इसका सूत्रधार है, जो मुख्य मुलजिम है, जो मुलजिम ही है प्रहलाद सिंह है और यहाँ पर की जा रही है जाकर सुरेश चल रहा है वो सब मेरा नाम बेलियन आयदाना राम यहाँ पर पहुँचे हुए जिंदा नहीं। आप देख सकते हैं किस प्रकार का नजारा है। सुरेश ने ये नहीं बताया के बाद इस वक्त मतलब पुलिस को अगर वो कुछ बता भी रहा है तो पुलिस उस चीज़ को बाहर नहीं कर रही मुलजिम को बचाने के लिए। बिल्कुल हम ये पिताजी बिल्कुल साथ में न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसमें साहब 2 टीमें बनी हुई है, एक टीम यहाँ धरने पे बैठी है, एक डीडोना के अंदर बनी हुई है। उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपने परिजनों से बात की, यहाँ तमाम लोगों से बातचीत की, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या मांगे इनकी जो है वो मानी जानी चाहिए? देखो, मांग तो जो मांग पत्र प्रस्तुत किया है वो सारी मांग मानी जानी चाहिए, बल्कि इससे बढ़कर मांग मानी जानी चाहिए। और बढ़कर मांग क्या है, ये आयदाना राम डारा है जो पंचायत समिति का सदस्य, सत्ताधारी दल, और ये पंचायत समिति डीडवाना में बड़ा असरदार व्यक्ति है। इसकी अगुवाई में अनैतिक काम होते हैं। तो मैंने इनकी सहमति से ये मांग और जोड़ी है कि आयदाना राम से सख्ती से पूछताछ की जाए, जिससे ऐसी कितनी अबला नारियों की इज्जत लुटी है वो पता लगे। एक दूसरा, इस आयदाना राम में जो सुरेश अरेस्ट हुआ और अनीस ने पुलिस बुलाई, दोनों को छुड़ा के लिए, बाद में दबाव पड़ा तो उन्होंने स्वीकार किया गैंगरेप। और फिर इस आयदाना राम ने सुरेश को धमकाया है कि तुमने कुछ भी हमारे बारे में मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। अब ये सीआई नरेंद्र जाखड़ सस्पेंड कर दिया, क्योंकि एक दलित महिला के साथ गैंगरेप हुआ, 4 तारीख को गायब हुई, उसी दिन 5 को
शिकायत दे दी, वो दर्ज नहीं की। 9 तारीख को बड़ा चक्कर निकालने के बाद एसपी की दखल के बाद मामला दर्ज हुआ और ये 4 की गायब हुई, 10 को मिली है घायल अवस्था। मतलब ये कहा जा सकता है कि 4 से 10 तक इसके साथ लगातार बदमाश गैंग रेप करते रहे। अब इसमें ये तो प्यादे हैं, इसमें तो एक तो माइनर है जैसा ये बता रहे हैं, और असली मास्टरमाइंड ये अहिदाना राम है, जिसको एक सत्ताधारी दल के बड़े नेता का प्रोटेक्शन है। इसकी कली खुलेगी तो नेताजी की भी कली खुलेगी, तो सत्ता की भी कली खुलेगी। इसलिए इससे जांच कराकर इसको गिरफ्तार करने की मांग क्यों भाई? बिल्कुल तो ये है। एक ये सीओ गोमा राम चौधरी, एडिशनल एसपी विमल नेहरा और सीआई नरेंद्र जाखड़, इन तीनों को इस प्रकरण की पूरी जानकारी थी। तीनों ने लापरवाही बरती है। लापरवाही नहीं बरती, सत्ताधारी दल के नेता के कहने पर यह प्रकरण दबाया, जिससे स्थिति ये हो गई वो हमारे बीच नहीं रही पीड़िता। तो इन तीनों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और सेक्शन 3 में एक प्रावधान है, अगर जांच अधिकारी जानबूझ कर कोई गड़बड़ करते हैं तो सेक्शन 4 में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो सेक्शन 4 में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उसमें किसी प्रकार सा देरी नहीं होनी चाहिए। 6 दिन में मिली। मेडिकल रिपोर्ट में रेप आया, मर्डर है, स्वाभाविक है। 302 की धारा भी सरकार को जोड़नी पड़ेगी। और इन्होंने सेक्शन 3 में 8.5 लाख रुपए हत्या में देने का प्रावधान है, लेकिन उसमें कोई आश्रित नहीं बचा परिवार का, तो आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान भी है। सरकारी पक्की नौकरी, ऐसी नहीं चलती फिरती देनी। तो और पीड़िता के परिवार को एक नौकरी दी जाए। और चूंकि अपराधियों को बड़े दबंग हैं, माफिया हैं, बाहुबली हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरे गांव को महिला से दी जाए। और ये एक दलित है, तो सरकार कहती है, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम दलितों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। तो 8.5 लाख का तो कानून में प्रावधान है। कई राज्यों में पीड़िताओं को 50-50 लाख 1-1 करोड़ के पैकेज दिए हैं, जिनके उदाहरण मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा कहाँ करनी है। तो इसको भी कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाए। और हम ये नहीं कहते किसी की जांच सीबीआई से कराई जाए या कोई उससे कराई जाए, लेकिन उस जिले के एसपी की अगुवाई में एक ईमानदार मजबूत लोगों की टीम गठित की जाए, जिसको अपन SIT कह सकते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उसके द्वारा जांच करके अपराधी इसमें और ज़्यादा हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। और ये अहिदाना राम को हर हालत में पकड़ा जाए। मांग है जो उनके संगठन से, दलित संगठन के लोगों की, परिवार की, सभी की मांग, पिताजी की, भाई की, रिश्तेदारों की, गांव की, इनकी सबकी मांग है। और मैं इनकी सबकी मांग के साथ साथ हूँ। जब तक ये इस प्रकरण को चलाएंगे, मैं इनके साथ कंधा से कंधा मिला के तैयार हूँ। और आप जानते हो, मैं ऐसे मामलों में राजनीति नहीं। कुछ भाई यहाँ आए जो NGO के नेता हैं, कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम कभी कोई पार्टी का झंडा लगा के, मैं ऐसे मामलों में कोई राजनीति नहीं करता, ना राजनीति होगी। मैंने इनको भी आश्वस्त कर दिया, कोई राजनीति नहीं होगी। और राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और मैं भी यहीं पर इनके पास धरने पर बैठा हूँ। धरने में बैठे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की